डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से ही रखे। तो अच्छा भी स्टूडेंट्स, आज आपके साथ 9th क्लास कंप्यूटर इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर सन 2025 चैप्टर वाइज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ 9th क्लास कंप्यूटर का जो पेपर होने जा रहा है सन 2025 के अंदर, और 9th क्लास कंप्यूटर की जो न्यू फाइनल पेयरिंग स्कीम सन 2025 जो कि मैंने अपलोड कर दी है। वीडियो के ऊपर आपको थंबनेल शो हो रहा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दी है। आप तमाम स्टूडेंट्स वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो को भी वॉच करें। और जिन स्टूडेंट्स और जिन न्यू ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को 100% में से 100% कामयाबी अता फरमाए। और आप तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखना है। और इम्तहानात में कामयाबी के लिए मैंने कुछ वज़ाइफ अपलोड कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट इस चैनल पर विज़िट करें और सबक याद करने से पहले उन वज़ाइफ का एक दफ़ा विर्द कर लें ताकि जो सबक आप याद करें आपके जहन से निकले नहीं, आपको भूले नहीं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर में सबसे पहले जो आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो MCQs का होगा। तो 9th क्लास कंप्यूटर के अंदर MCQs की डिवीज़न की गई है 10 मार्क्स की। आपको 10 मार्क्स के MCQs आएंगे। और आपने MCQs करने कहाँ से है? जस्ट आपने बुक की बैक साइड वाले MCQs को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। इसके अलावा आपने पास्ट बोर्ड पेपर्स वाले MCQs को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके 10 मार्क्स के MCQs उन्हीं MCQs में से अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने साथ साथ इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है। 5 चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात कर लेते हैं। जस्ट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रीड आउट करता चला जाऊंगा। मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने का मतलब ये होगा कि इन क्वेश्चंस को दूसरे क्वेश्चंस के बजाय इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। इन क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना। हरगिज़ अगर आप इन क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को स्किप करेंगे तो उस क्वेश्चन को स्किप करने के खुद आप जिम्मेदार होंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, व्हाट इज़ एक्ट इट आउट स्ट्रेटेजी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय कैंडिड सॉल्यूशन और डिफाइंड फ्लो चार्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 डिफरेंशिएट बिटवीन टर्मिनल एंड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन तमाम क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 के 18 ही शॉर्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 के प्रोग्राम्स की। तो ये प्रोग्राम्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं। तो पहला प्रोग्राम है ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू अमंग 3 नंबर A, B एंड C। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 का पहला प्रोग्राम। चैप्टर नंबर 1 के दूसरे प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। प्रोग्राम नंबर 2, ड्रा फ्लो चार्ट टू इनपुट 5 वैल्यूज़ 1 by 1 एंड डिटरमाइन इफ़ द गिवन वैल्यू इज़ ऐड और इवन। तो ये था आपका दूसरा प्रोग्राम चैप्टर नंबर 1 का। तो चैप्टर नंबर 1 के तीसरे प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, एल्गोरिथम वाला। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम नहीं है
प्रोग्राम नंबर 4 और प्रोग्राम नंबर 5 दोनों प्रोग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 के 18 शॉर्ट क्वेश्चंस और 5 प्रोग्राम्स जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 के जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनमें से व्हाट इज़ मीन बाय नंबर सिस्टम और व्हाट इज़ मीन बाय डेसिमल सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय मेमोरी, नेम इट्स टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, और एक क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफरेंशिएट बिटवीन बिट एंड बाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, डिफाइन बुलियन अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट आर ट्रुथ टेबल। क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ये लास्ट 4 क्वेश्चंस हैं ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो ऑपरेटर है ना, 3 ऑपरेटर हैं, एंड ऑपरेटर, एक एंड ऑपरेटर है, एक नॉट ऑपरेटर है और एक और ऑपरेटर है। ये तीनों ऑपरेटर्स को मिलाकर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। अगर आप इन तीनों ऑपरेटर को कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा और आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। और बुलियन अलजेब्रा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। तो लास्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं ना, 5 क्वेश्चंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऑपरेटर वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ मीन बाय ट्रुथ टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, 16 और 18 तमाम क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 कुछ लेंथी चैप्टर है, तो आपको 100% चांसेस हैं कि चैप्टर नंबर 3 में से आपको लॉन्ग आना ही आना है। हमेशा आप पिछले पास बोर्ड पेपर भी चेक कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग आता ही आता है। चैप्टर नंबर 1 में से भी लॉन्ग आता है और चैप्टर नंबर 3 में से भी। तो चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक आईपी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज एप्लीकेशन शेयरिंग और डिफाइन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये 2 क्वेश्चन हैं, एक है व्हाट इज़ एप्लीकेशन शेयरिंग वाला और एक क्वेश्चन है डिफाइन अ कंप्यूटर नेटवर्क वाला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 और 9 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है और 8 वाला, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन नंबर 9 बना है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी अटैम्प्ट हो जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन वाला, क्योंकि डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस में क्या बयान करना होता है, आपने सिर्फ 2 डेफिनेशंस के दरमियान फ़र्क बयान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये तीनों क्वेश्चंस एक ही पार्ट में से हैं, तो तीनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की भी बात कर ले तो ये क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक जितने भी क्वेश्चन हैं एक ही पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इन चारों पार्टों को मिलाया जाए तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो कि मैंने आगे लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ मीन बाय डाटा कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हैं वो ये हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर और व्हाट इज़ मीन बाय अ मैसेज, जो कि हालिया दौर में ये क्वेश्चंस को दिया जा सकता है, क्योंकि अगर हमने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना हो तो हम सेंड करते हैं, अगर हमें किसी ने मैसेज किया हो तो हम उसको रिसीव करते हैं, अगर हमने मैसेज करना हो तो फिर क्या करते हैं, हम टाइपिंग करते हैं जिसे हम बोलते हैं मैसेज। तो इस लिहाज से क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। तो ये तकरीबन 70 से लेके 31 तक जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 3 के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब तमाम स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को नोट करते चले जाएं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो एक बनता है TCP एंड IP वाले दोनों क्वेश्चंस, इसके बाद HTTP और एक बनता है FTP। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं ना इस चैप्टर में, वो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 एंड 31। तमाम क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 3 के 31 क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब तमाम स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। और बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में आ रहा होगा कि सर तमाम क्वेश्चंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बता रहे हैं, इनमें से कोई स्किप करने वाला क्वेश्चन है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को भी स्किप करेंगे तो आप अपना नुकसान खुद करेंगे। तो इस लिहाज से आपने इन क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 4 के 11 ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इनमें से क्या मैं क्वेश्चंस स्किप करने के बोलूँ, मैंने 11 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को भी नोट कर लें। हमेशा एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय साइबर क्राइम वाला। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात कर ले तो चैप्टर नंबर 5 के भी 9 से 10 ही शॉर्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। 8 ही शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 के और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप तमाम स्टूडेंट्स इन शॉर्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। अब बात कर लेते हैं कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपने कहाँ से याद करने हैं। अगर आपके पास कोई हेल्पिंग बुक है तो आप हेल्पिंग बुक में से भी याद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मॉडल पेपर है हमदर्द वालों का या A+ वालों का, तो आप उधर से भी इन क्वेश्चन के आंसर याद कर सकते हैं। तो 100% अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके बोर्ड के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब तमाम स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चन में से किसी एक शॉर्ट क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना और इस एक क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शामिल करना है। क्वेश्चन समाअत फरमा लीजिए। हमारे प्यारे करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और बेटियां थी। एक दफ़ा फिर क्वेश्चन समाअत फरमा लीजिए। हमारे प्यारे करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितने बेटे और कितनी बेटियां थी। और जब आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखें तो साथ में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें। जो शख्स एक दफ़ा सुबहान अल्लाह बोलता है, रब ताला उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं 9th क्लास कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जितने आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनमें से बहुत से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अटैम्प्ट हो जाएंगे। और साथ साथ मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताता चला गया हूँ कि कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अटैम्प्ट होने वाले हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 दे सकते हैं चैप्टर नंबर 1 का, जो कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बता दिया था। व्हाट इज़ मीन बाय अ प्लानिंग सोल्यूशन डिस्क्राइब इन डिटेल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 1 के 7 लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक है व्हाट इज़ मीन बाय अ प्लानिंग अ सोल्यूशन डिस्क्राइब इन डिटेल। एक क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन एनी 4 फ्लो चार्ट सिंबल्स इन डिटेल। और एक क्वेश्चन बनता है राइट एफिशिएंसी ऑफ लॉगरिथम विद एग्जांपल्स वाला। और अगर दोनों क्वेश्चन को मिलाया जाए तो एक क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम वाला। और एक क्वेश्चन बनता है डिफाइन फ्लो चार्ट, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको बता दिया। चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप तमाम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर लें। चैप्टर नंबर 3 की बात कर ले तो जैसा कि लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन की बात की थी तो 31 शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 3 के। और उन्हीं 31 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में से बहुत से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर रिपीट किए गए हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर
3 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का, व्हाट इज़ रूटर, एक्सप्लेन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। तकरीबन तमाम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनमें से बहुत से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अटैम्प्ट हो जाने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अटैम्प्ट हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अटैम्प्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अटैम्प्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें, एक्सप्लेन द रूटिंग प्रोसेस इन डिटेल, ये जस्ट आपको याद करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, राइट नोट ऑन प्राइवेसी एंड कॉपीराइट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का। जैसा कि चैप्टर नंबर 4 के आपने पीछे शॉर्ट क्वेश्चन देखे हैं, 11 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो 11 शॉर्ट क्वेश्चन में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं? जस्ट 3 या 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर 5 के भी 4 ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिनमें से अगर आप फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 5 में से भी लॉन्ग वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे आपके चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन में से किसी एक पार्ट को भी स्किप नहीं करना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में से किसी एक पार्ट को स्किप नहीं करना। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप हेल्पिंग बुक में से याद करना चाहते हैं तो हेल्पिंग बुक में से याद कर सकते हैं। अगर मैं खुद से मशवरा दूं तो आपने टेक्स्ट बुक से याद कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आसान क्वेश्चन लिखा होता है। अगर आपके पास कोई नोट्स हैं किसी एकेडमी के तो अब आप नोट से भी इन लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर याद कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो के भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट में ये बताइएगा किन स्टूडेंट्स ने इस फाइनल पेयरिंग स्कीम और गेस्ट पेपर को सामने रखते हुए अपने 9th क्लास कंप्यूटर के सन 2025 के अंदर होने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो के भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आज तमाम स्टूडेंट्स को 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखना है। तो के भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।